श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की आगे की कथा। मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा कि पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी अपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका आप निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतरित हुए थे? वे वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रहे? यह मृत लोक सर्वदा निशार है, इसमें अधिकतर दुख ही दुख भरा है। यह पानी के बुलबुलों की तरह है, अत्यंत चंचल और क्षण भंगुर है। इसकी भयंकर इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की भला क्या आवश्यकता पड़ी थी? इस भूतल पर अवतरित होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सुरश्रेष्ठ हैं और को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जगत प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुनि, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा भी सुनाइए। तब भगवान के बल और पराक्रम विख्यात है, उनके तेज की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। मुनिवर, भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं, जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, नित्य, अचल, निर्मल, शाश्वत परमात्मा हैं। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्य में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, आज हम सुनना चाहते हैं। मुनियों की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे मुनियों, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर स्वरूप, निर्गुण, असीम, यज्ञ और देवता आदि के प्रथम है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे लघु और जिसने महान दूसरा कोई नहीं है। उन इस आदिदेव परम ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों से रहे, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजय हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो हिरण्य गर्भ हरि शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है। जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले, उन भगवान को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगन्नाथ हैं, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्मपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा प्रारंभ करता हूँ।
इस प्रकार व्यास जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जो कुछ भी कहा था, हे मुनियों, वही मैं आप लोगों से कहूँगा। जो अपने चारों मुख से ऋक् शाम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एक कार्व के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूँगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नर कहा है। वह नर पूर्व काल में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी हैं। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और धर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में ही उन्हें प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके धूधन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की तरह ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया और विप्र, चिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोगों को अपने 3 पंगडोलियां त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया था। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि काल में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेष नाग की सैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जन लोग निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति किया करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसर से अलंकृत था। स्वर्णमयी उसका किंजलक अर्थात केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था और उसी में 4 मुख वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए, जिनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने तब समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुष्ट दैत्यों का वध किया था। यह तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। मुनियों, इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रदम नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तीर्थस्थ योनियों में अर्पण होती है। उसी के अनुकूल स्वभाव भी बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृत्य है, उन्हें कुछ भी करना अथवा पाना नहीं है, तब भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं कि मुनिवर, अब मैं संक्षेप में श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ। सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतरित होते हैं।
साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्ट अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजावर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, ये पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके खेद और करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी कि स्वर्ण के गुरु, अग्निगौवे के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय यह काल नेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धनुष, केसी, प्रल, नरक, सुदास, अत्यंत भयानक बलि कुमार, वाणासुर तथा और जो भी महापराक्रमी दुरात्मा और दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। पृथ्वी ने आगे कहा कि हे दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वी दैत्यों की अनेक अछोड़ी सेना है। सुरेश्वर, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई। अतः अब आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं महादेव जी और तुम सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हो। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाधक रूप से रहा करती है। इसीलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलते हैं और वहाँ ही श्री हरि की आराधना करके ये सब वृतांत उनसे निवेदित करते हैं। वे सबके आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि सहस्त्र मूर्ते आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्र बाहें, अनेकों मुख और अनेकों चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रेम परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समिष्टि, बुद्धि, मतत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल हो गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए ही आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह इंद्र, दोनों अश्वनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता भी यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ भी करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रह सकेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री परमेश्वर भगवान विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केस उखाड़े और देवताओं से कहा कि मेरे दोनों केस ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं है कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट भूतल पर अवतरित होकर यह काल नेम
के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर आती हुई एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा कि नारायण नारायण, कंस देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो स्वयं तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और फिर उसने देवकी तथा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वासुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। ऐसा सुना जाता है कि प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उसे ही श्री हरि ने कहा कि हे निद्रा से जा और पातालवासी 6 गर्भ को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। यह सब कंस के हाथों में मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में रहा करती है। तो प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांति गौर होगा। फिर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वासुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की सैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पृथ्वी की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से तुझे अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति सन्नति कीर्ति कांति पृथ्वी धृति लज्जा पुष्टि ऊषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है, जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या दुर्गा वेद अंबिका महाकाली तथा शाकंभरी तथा कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भोजन सामग्री से तेरी पूजा करेंगे उन मनुष्य पर प्रसन्न होकर तू उसकी समस्त अभिलाषा पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः हे देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। इस प्रकार श्री हरि ने योग निद्रा को आज्ञा दी। इसके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।